दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव से बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होने हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव सर, किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम में जो पोलिंग बूथ हैं उन पे इंतजाम किया गया है। जो इलाके हैं, चाहे वल्नरेबल इलाके हैं, वहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जो हमारी सीमा लगती है वहाँ पे भी हमने CAPF को भी लगाया है और दिल्ली पुलिस को भी लगाया है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग भी जो पुलिस है उससे भी तालमेल किया गया ताकि जॉइंट चेकिंग की जा सके और जॉइंट पेट्रोलिंग की जा सके। जहाँ तक जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है या स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है उनकी भी व्यवस्था की गई है। उनके साथ भी पैरामिलिट्री को लगाया गया है, एरिया डोमिनेशन किया गया है, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सारे सीनियर अधिकारी जो फील्ड के हैं वो लोग भी खुद पर्सनली फील्ड में उतर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आप जो देखिए कि 200 से 250 यहाँ पे जो मीटिंग रैलीज होती हैं हर दिन, उसकी अभी तक पूरी तरह से शांति से उनको निपटाया गया है और कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की अभी तक नहीं सुनाई दी है। इसके अलावा जो शराब है या ड्रग्स है उसके खिलाफ पे भी हमारा पुरजोर एक्शन चल रहा है। अगर मैं अभी तक की बात करूं तो जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू हुई है तब से हम लोग 1,08,000 लीटर इलिसिट लिकर पकड़ चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए है। उसके अलावा 78 करोड़ की हम लोगों ने 196 kg नारकोटिक्स पकड़ी है, जो पिछले चुनावों की तुलना में मैं बात करूं तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 30,000 जो से ज़्यादा लोगों को हमने उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, निषेधात्मक कार्रवाई की है ताकि वो चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं फैला सकें। हर स्तर पे, चाहे SHO हो, चाहे ACP, DCP, सारे स्तरों पे हमने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ तालमेल किया हुआ है। जो थाने हैं उनमें क्विक रिएक्शन टीम रहेगी। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है जिनको सेंसिटिव माना जाता है वहाँ पे अलग से जो सुरक्षा बल हैं उनकी व्यवस्था रहेगी, CAPF की व्यवस्था रहेगी। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी, जो इंस्पेक्टर ACP रैंक के हैं, उनको तैनात किया जाएगा। और होमगार्ड्स, जो 19,000 होमगार्ड्स हमें मिल रहे हैं, जिसमें 9,000 उत्तर प्रदेश के हैं, 5,000 दिल्ली के हैं, 5,000 राजस्थान के हैं, उनको हम लोग क्यू मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। 220 कंपनियां हमें CAPF और बाकी 10 राज्यों की स्टेट आर्म्ड पुलिस मिली हैं, तो उनको भी इस चुनाव में लगाया जा रहा है। और लगभग 42,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी डायरेक्ट इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व रहेंगे और जगह जगह पे रिजर्व रखी जाएगी ताकि अगर कहीं पे भी कोई कॉन्टिजेंसी अगर होती है तो उसको तुरंत से हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन संपन्न हो और जो वोटर्स हैं या जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनके एक लिए ये कि यादगार पल बने और सभी इलेक्शन ऑफिशियल से या इलेक्शन कमीशन से हमारा तालमेल है और उनके दिशा निर्देशों पे लगातार हम काम कर रहे हैं। दंगा पीड़ित इलाके की बात करें, संवेदनशील इलाकों की बात करें, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? क्या ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी ऐसे इलाकों पर? जी, कुछ ऐसे 40 हमने इस तरह के बूथ पोलिंग प्रेमाइसेज में कहूँगा जो आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी और जो क्रिटिकल माने जाते हैं, तो वहाँ पे हम ड्रोन से भी नज़र रखेंगे। इसके अलावा हमने वीडियोग्राफर्स भी हायर किए हैं जो कि लगातार जो स्थल है वहाँ पे उनकी वीडियोग्राफी करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि जो RO और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उन्होंने हर जगह का पे CCTV कैमरे लगाए हैं, तो हर बूथ पे CCTV कैमरे से उन पे भी नज़र रखी जा सकेगी। तो DEO के कंट्रोल रूम से, अपने ड्रोन से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने स्टाफ को हमने ट्रेन किया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो कुल मिला के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सर, अरविंद केजरीवाल ने एक गंभीर आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस पर लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे आरोप जो है वो केजरीवाल दिल्ली पुलिस पर लगाते हुए नजर आए हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, दिल्ली पुलिस अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए देश में ही नहीं दुनिया में जानी जाती है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाने के लिए। जो भी कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारा काम यह है कि निष्पक्ष रूप से मतदान हो और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं करे। अगर अभी तक जो आंकड़े भी बताते हैं कि हमने कठोर कार्रवाई की है और आगे भी हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करता है तो हम लोग बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्षता रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है बॉर्डर्स को लेकर। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी 5 तारीख वाले दिन, मतदान वाले दिन? देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बारे में आदेश होता है, 72 घंटे की सीलिंग होती है, तो इस समय सारे वाहनों की और लोगों की चेकिंग की जाती है। हमारे पास लगभग 164 बॉर्डर्स हैं जो मोटरेबल हैं, जिसमें 43 बड़े हैं और 121 छोटे हैं। तो हम सीसीटीवी भी लगा रहे हैं, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स भी दी गई है और जो दूसरे राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश जिनसे हमारी सीमा लगती है, उन्होंने भी पैरेलल चेक पोस्ट अपनी बनाई है ताकि जॉइंट चेकिंग और जॉइंट पेट्रोलिंग की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव जी, जिन्हों का कहना है कि दिल्ली चुनाव को लेकर इन्होंने सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए हैं। दिल्ली से कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।